बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की मां आशा रनौत ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। आशा रनौत ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी से जोड़ने के बाद आशा रनौत ने कहा कि कंगना के साथ जो हुआ उसके बाद बीजेपी में आना ही पड़ा। आशा रनौत ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद किया है। आशा रनौत ने शिवसेना पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे, आज आपने मेरी बेटी कंगना के ऑफिस पर नहीं बल्कि अपने पिता बाला साहेब ठाकरे की आत्मा पर घाव किया है। मां के समर्थन के बाद कंगना भी थोड़ी भावुक नजर आईं। अपनी बेटी पे बहुत गर्व है कि वो हमेशा सच्चाई के साथ रही है और रहेगी भी आगे। और ज़्यादा अपने गृह मंत्री अमित शाह का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने, हालांकि हम उस पार्टी से जुड़ित भी नहीं है, हम कांग्रेसी थे, है ना, शुरू से हम कांग्रेसी थे। हमारे जो ग्रैंडफादर थे इन लॉ वो भी कांग्रेसी थे। शुरुआत उन्होंने कांग्रेस की थी, लेकिन फिर भी हमें वहां से सपोर्ट मिली। कंगना का खुलकर समर्थन कर रहे रामदास आठवले भी पंगा गर्ल से मिलने उसके घर पहुंचे, जहां करीब 1 घंटा बातचीत का दौर चला। आठवले ने कंगना को सुरक्षा देने का भरोसा दिया, साथ ही कहा कि उन्हें मुंबई में डरने की जरूरत नहीं। आठवले ने कंगना को राजनीति में शामिल होने का भी ऑफर दिया, लेकिन कंगना ने राजनीति में शामिल न होने की इच्छा जताई। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अभिनेत्री कंगना रनौत पर निशाना साधा है। कंगना को लेकर शरद पवार ने कहा कि आप उस शख्स से जिम्मेदारी के साथ बात करने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। कंगना ने कहा था कि जिस बिल्डिंग में वो रहती हैं उसका ताल्लुक शरद पवार से है। कंगना रनौत ने कल पाली हिल्स में अपने दफ्तर का दौरा किया, जहां करीब 10 मिनट तक कंगना ने बर्बादी की तस्वीरें देखी। दफ्तर से निकलने के बाद कंगना ने एक बार फिर अपने तेवर दिखाए और हर हर महादेव का ट्वीट किया। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कंगना के तेवर नरम पड़ते नहीं दिख रहे। कंगना ने उद्धव ठाकरे को चुनौती देते हुए कहा कि सत्ता के लालच में उद्धव ने शिवसेना को सोनिया सेना बना दिया है। कंगना ने उद्धव को वंशवाद का नमूना बताया। दफ्तर की तोड़फोड़ में हुए नुकसान की भरपाई अब कंगना बीएमसी से करने की तैयारी में है, जिसके लिए उन्होंने कोर्ट का रुख किया है। कंगना के वकील का दावा है कि बीएमसी की कार्रवाई में कंगना को करीब 2 करोड़ का नुकसान हुआ है। बीएमसी के एक्शन को लेकर हाईकोर्ट में हो रही सुनवाई को 22 सितंबर तक टाल दिया गया है। बीएमसी ने कार्रवाई को कानूनी प्रक्रिया के तहत बताया है। वहीं कंगना के वकील ने कोर्ट से थोड़ा वक्त मांगा था। रूस की राजधानी मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच मुलाकात हुई। एस जयशंकर की चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ मुलाकात एससीओ से अलग हुई। बैठक में पूर्वी लद्दाख के हालात पर चर्चा हुई, जहां तनाव कम करने को लेकर मंथन हुआ। ये मुलाकात करीब 2.5 घंटे चली। लद्दाख में जारी तनाव के बीच भारत चीन पर बढ़त बनाए हुए है। भारतीय सेना ने अब पैंगोंग सो झील के किनारे फिंगर 4 के पास कई चोटियों पर कब्जा कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना ने अगस्त के आखिर में ही ऊंचाई वाले इलाकों पर कब्जा करने के लिए झील के दक्षिण से ऑपरेशन शुरू कर दिया था। वहीं बोफोर्स ने भी लद्दाख का रुख करना शुरू कर दिया है। ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्रों में लड़ने में माहिर भारतीय सेना लद्दाख में फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात है। सूत्रों ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले कुछ दिनों में पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी दोनों किनारों पर अपनी सेना और रक्षा स्थिति को मजबूत किया है। सूत्रों की माने तो पैंगोंग झील के उत्तर दक्षिण के किनारों में चीनी सैनिक वाहन के मूवमेंट हो रहे हैं। कुछ जगह पर तो भारी हथियारों से लैस सैनिक काफी करीब भी हैं। एक अधिकारी ने स्थिति को हाईएस्ट अलर्ट बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे से फोन पर बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने में आबे की व्यक्तिगत कोशिश और नेतृत्व को लेकर आभार व्यक्त किया है। साथ ही दोनों नेताओं ने दोनों देशों की सेनाओं के बीच हुए समझौते का स्वागत किया।
दिल्ली में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। कोरोना के नए केस ने राजधानी में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,300 से ज्यादा नए केस सामने आए, वहीं 28 लोगों की मौत हो गई। बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आरजेडी को रघुवंश प्रसाद सिंह के रूप में एक बड़ा झटका लगा है। एम्स में इलाज करा रहे रघुवंश प्रताप ने लालू प्रसाद यादव को इस्तीफा भेजा। हालांकि रिम्स अस्पताल से लालू ने जवाब दिया, जिसमें साथ रहने की बात कही और जल्द ही स्वस्थ होने की कामना की। बाहुबली विधायक अनंत सिंह अब आरजेडी का दामन थामना चाहते हैं। पटना सिविल कोर्ट में अपनी पेशी के दौरान उन्होंने कहा कि वो तेजस्वी यादव को बिहार की गद्दी पर देखना चाहते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भी वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे। उस समय तेजस्वी यादव ने उन्हें पार्टी में शामिल कराने से इनकार कर दिया था। एक्टर परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष बनाया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रावल को एनएसडी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 4 साल के लिए की गई है।